ले चलते हैं न्यूज़ कमला बिहार से। पटना से बड़ी संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के पिपरिया प्रखंड के ओलीपुर चौक ग्राम पंचायत राज जो मुखिया जी जो चंदन कुमार हैं, उनके आवास के करीब हम मौजूद हैं। और इस मौके पर पिपरिया दियारा के जो हैं कलारी से राजीव कुमार रंजन हैं, और ये पूर्व एमएलसी बिहार सरकार के रामबदन राय के भांजे भी हैं। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो मुंगेर संसदीय से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह निवर्तमान जो सांसद हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर रामबदन राय का नाम जहां तक लोकसभा में चर्चा चल रही है, तो क्या राजीव बाबू आपको क्या लग रहा है कि रामबदन राय की उम्मीदवारी अगर लोकसभा से तय होती है तो क्या ललन बाबू के बीच कैसा रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। मुंगेर लोकसभा में यहाँ अति पिछड़ों का भारी जनसंख्या है जी, लेकिन हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने किस परिस्थिति में इस लोकसभा को बंधक बनाए हुए हैं ये तो वो जाने। लेकिन जहाँ तक चर्चा है कि रामबदन राय जी मुंगेर लड़ेंगे, इस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे। उनकी अभी तैयारी बेगूसराय पर चल रहा है कि बेगूसराय लोकसभा में हम लड़ें, और पार्टी से मांग भी कर रहे हैं कि टिकट हमें दिया जाए। लेकिन अगर उनको टिकट मुंगेर बेगूसराय में अगर धानुकों की उपेक्षा हुई तो आप मान लीजिए कि बिहार के 10 लोकसभा सीटों पे जहाँ जहाँ हमारा धानुक का आबादी है उस सीट पर हमारा प्रत्याशी होगा। ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बिहार के समस्त धानुक परिवार, चाहे वो झंझारपुर के लोकसभा सीट हो, बेगूसराय हो, मुंगेर हो, नालंदा हो, भागलपुर हो और सुपौल हो, इस लोकसभा में हमारी अच्छी आबादी है और हमारा समाज के लोग जागरूक हुए हैं। तो अगर हमारा पार्टी के रूप में तो हम लोग नीतीश कुमार को नेता मानते आ रहे हैं, और हम नीतीश कुमार जी से चाहेंगे कि हमारी जो आबादी है उस अनुरूप आप उस अनुरूप हमें टिकट दें। और नहीं अगर टिकट देंगे तो हमने आपको 28 साल ढोने का काम किया। आपने मुझे पार्टी में एक प्रदेश अध्यक्ष लायक भी नहीं समझा कि धानुकों की भी जो भागीदारी है तो हम कम से कम प्रदेश अध्यक्ष बना दें, ये भी आप नहीं समझे। तो धानुक लोग समझ चुका है, अगर 40 लोकसभा सीट है और जितना पर आप लड़ेंगे तो हमारी 10% के हिसाब से आपको उम्मीदवारी देना पड़ेगा, नहीं तो 10 लोकसभा सीट पर हमारा उम्मीदवार उतरेगा इस बार धानुक समाज से। अच्छा, दूसरी सवाल है, अगर बेगूसराय संसदीय सीट से अगर रामबदन राय जी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है कि अन्य लोकसभा चुनाव में जैसे मुंगेर हुआ, नालंदा हुआ या बाढ़ हुआ या और जो हैं, तो क्या लगता है कि असर पड़ेगा खासकर धानुक समाज के माध्यम से कि लोकसभा में प्रभावित होंगे वोट? देखिए, अगर धानुकों का जो परिवेश है, धानुक का जो वोट है, वो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को ही वोट मिलते आ रहा है। लेकिन 28 वर्षों से उनसे जो उपेक्षा हम लोग को मिला है, उपेक्षा उन्होंने किया है, उसको देखते हुए अभी हमारा समाज जातीय जनगणना में भारी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है कि हम लोग धानुक लिखा। पहले हम लोग गलत फहमी में थे कि हम धानुक होकर भी कुर्मी बोलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब समाज के लोग जगह हैं और अब लोग सीधा सीधा धानुक बोलते हैं। और हमारा इस जो 40 लोकसभा सीट बिहार में है, मात्र हमारा 1 MP है, जो कि हमारा 4 MP होना चाहिए। तो इस बार अगर हमारे जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्रद्धेय श्री नीतीश कुमार जी हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि वो बिहार के बेटा हैं और वो अति पिछड़ा दलितों को जो जंगल राज से मंगल राज में ले जाने का काम किए हैं, तो वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री वो तब बनेंगे जब अति पिछड़ों का जो 35% आबादी है उनके अनुरूप इस बार उन्होंने टिकट देने का काम करेंगे। महागठबंधन में बड़े भाई और छोटे भाई मिले हैं, तो हमें लगता है कि अति पिछड़ा को भारी संख्या में उनको टिकट देना पड़ेगा। जिस तरह से हम उनका परिवेश देख रहे हैं, क्या बोलते हैं जी, कृष्णैया जी के हत्यारे को छोड़ा जा रहा है। अब वो कौन वोट को जो साधना चाहते हैं वो तो वो जाने, लेकिन अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना है तो अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को हिस्सेदारी देना होगा, तभी प्रधानमंत्री बनेंगे। अन्यथा उनके प्रधानमंत्री बनने में संयम हो सकता है। आखिरी सवाल है सर कि अगर रामबदन राय जी बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और लड़ने में अगर कामयाबी मिल जाती है तो गिरिराज बाबू जो भाजपा के जो
नेता कहे जाते हैं, फायर ब्रिगेड नेता जो कहे जाते हैं, उनका क्या हाल होगा? देखिए वो जुमलेबाज के रूप में चल रहे हैं, सिर्फ हिंदू हिंदू हिंदू। अरे भाई, हिंदू से थोड़ा भी काम चलेगा। लोग विकास खोजता है। यहाँ इस जो भारत है, भारत में सभी लोगों का योगदान है। जितना गिरिराज का है उतना अन्य जातियों के लोगों को भी योगदान है। तो इसलिए इस बार अगर राम बदन राय को वहाँ से टिकट दिया जाता है तो करीबन 4 से 5 लाख मतों से राम बदन राय वहाँ से जीतेगा, क्योंकि वो उतना 20 लाख की आबादी में 15 लाख वही लोग हैं। 4 लाख लोग वाले क्या करेंगे जी। और लालू नीतीश जी जब मिल गए हैं तो दूसरा का कोई उपाय नहीं होगा। इसलिए भारी बहुमत से बिहार में नीतीश जी 40 लोकसभा सीट जीतेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी बातें हैं सर कि अगर मुंगेर लोकसभा से आरसीपी सिंह का नाम आ रहा है और बेगूसराय से भी आ रहा है, तो अगर बेगूसराय संसदीय से आरसीपी सिंह को अगर टिकट दिया जाएगा तो क्या लग रहा है कि बीजेपी के बीच राम बदन राय जी का कैसा माहौल रहेगा? आरसीपी सिंह जी क्या चीज़ से आएंगे? बीजेपी उन्हें मना रही है कि आरसीपी सिंह मुंगेर या बेगूसराय से, तो बीजेपी अगर उनको टिकट बेगूसराय भेज देगा आरसीपी बाबू को, तो आरसीपी बाबू का वहाँ कोई ज़मीन नहीं है। अच्छा। वहाँ कुर्मी का वोट नहीं है। अच्छा। इसलिए उनका दाल गलने वाला नहीं है। अच्छा। या उनको भाजपा तय कर रही है कि आप लड़ जाइए मुंगेर, तो मुंगेर में कुर्मी का संख्या कहाँ पे है भाई? मुंगेर में पूरे लोकसभा में कुर्मी की आबादी हमें लगता है 75 से 80 हज़ार है। यहाँ 3.5 लाख धानुक है जी। तो यहाँ धानुक उम्मीदवार कोई होगा बीजेपी से, तभी ना कोई फाइट दे पाएगा। और उनका जो वोट है बीजेपी माइंडेड, वो देंगे तब फाइट होगा। अन्यथा यहाँ पर ललन बाबू क्या बोलते हैं, महागठबंधन की पुरजोर तरीका से जो प्रत्याशी होंगे वो जीतेंगे। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर कहना चाहते हैं कि यह मुंगेर लोकसभा सीट अति पिछड़ा का है। आप जो गलती किए हैं इस बार अति पिछड़ा का बेटा को किसी को उम्मीदवार आप बनाइए। हम यही मांग उनसे और लालू जी से दोनों से करना चाहते हैं। लालू जी ने तो दो बार उम्मीदवारी भी दी है, लेकिन कुछ गलत फहमी में हम लोग रह गए नीतीश जी के झांसे में, इसलिए हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए। दूसरी चर्चा है सर कि भाजपा यह भी मनाने को तैयारी चल रही है भाजपा में कि विकास वैभव को मुंगेर से लड़ाया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि महागठबंधन के जो उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह होंगे संसदीय क्षेत्र से, तो क्या प्रभाव पड़ने वाला? कि विकास वैभव जी बीजेपी का जो माइंडेड वोट है वही ले पाएंगे जी। उन्होंने इस जो परिवेश में अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए वो कुछ नहीं किए हैं, इसलिए उधर वोट टर्नअप होने का कोई सवाल नहीं है। फिर ललन बाबू चुनाव जीत जाएंगे उस परिस्थिति में जी। यहाँ जब भी उनको फाइट देगा जी, तो महागठबंधन के ही लोग जीतेंगे। अन्यथा दूसरा लोग जो होगा, अगर परिवेश में नीतीश जी नहीं रखे तभी उनका इस लोकसभा चूक हो सकता है। अन्यथा वो समीकरण बना के अगर टिकट देंगे तो मुंगेर, पूरे बिहार के बता रहे हैं, पूरे बिहार में उनका ही प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, ये मुझे मानना है। हम पूरे बिहार से लोगों से रूबरू होते हैं, बात भी करते हैं, तो ऐसा मानना होता है, सब लोग से बात होती है पूरे बिहार के कोने कोने में, तो सीधे कहता है कि इस बार देश का प्रधानमंत्री नीतीश जी होंगे और सभी समाज के लोगों को, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के लोगों को समावेशी विकास होगा, समावेशी उम्मीदवारी दी जाएगी, ऐसा मानना है कि इसलिए दोनों भाई मिल गए हैं। अब दूसरे लोग को दाल गलने वाला नहीं है। और हम पुनः लखीसराय से मांग करते हैं, हम राजीव रंजन राय कि माननीय प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, हमारे गार्जियन जो विकास की रेखा खींचने का काम किए, आप जाइए देश में भी रेखाएं खींचें और देश में जो तांडव मचाया जा रहा है उसको खात्मा करने के लिए नीतीश कुमार जी आगे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और सफल भी होंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी राजीव रंजन जो बीजेपी के पिपरिया दियारा के जो युवा नेता हैं उनसे बातें करवा रहे थे मुंगेर और बेगूसराय लोकसभा सीट की चुनाव की चर्चा को लेकर। तो इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।